आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो क्या आप सभी को पता है कि भगवान श्री कृष्ण को लड्डू गोपाल क्यों कहा जाता है और हर घर में सबसे ज़्यादा लड्डू गोपाल की ही पूजा क्यों होती है? बहुत बड़ी प्रतिमा क्यों नहीं रखते हैं? लड्डू गोपाल की ही पूजा क्यों करते हैं घर में सब लोग? तो इसके पीछे बहुत अच्छी कहानी है। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे नाम हैं। इनको श्याम सुंदर, मोहन, बंसीधर, कान्हा और ना जाने कितने नामों से जाना जाता है। लेकिन लड्डू गोपाल जो है बहुत ज़्यादा प्रचलित है और ये लड्डू गोपाल की सेवा हर घर में होती है। तो ये लड्डू गोपाल नाम कैसे पड़ा और किस वजह से इनको लड्डू गोपाल कहा जाता है, तो चलिए सुनाते हैं लड्डू गोपाल की कहानी कि कैसे भगवान श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल पड़ा। तो भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त थे जो कि वृंदावन में रहते थे। उनका नाम था कुंभन दास जी। उनका एक पुत्र था रघुनंदन। कुंभन दास जी के पास बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण जी का एक विग्रह था। वे हर समय प्रभु भक्ति में लीन रहते और पूरे नियम से श्री कृष्ण की सेवा करते। वे उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। इसलिए नहीं जाते थे कि कहीं अगर मैं चला गया तो इनकी सेवा में कोई विघ्न ना आ जाए। लेकिन एक बार क्या हुआ कि वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आया, क्योंकि वो भागवताचार्य भी थे। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, परंतु लोगों के जोर देने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए कि फिर बाद में उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वो कथा करके रोज वापस लौट आया करेंगे और भगवान की सेवा का नियम भी नहीं छूटेगा और वहाँ पे भागवत कथा भी मैं सुना दूंगा। ऐसा फिर उन्होंने सोचा कि ऐसा करूँगा तो फिर ऐसा ना हो कि इनकी सेवा में विलम्ब हो जाए, देरी हो जाए। तो उन्होंने अपने छोटे पुत्र को बुलाया और उसे अच्छे से समझा दिया कि देखो, मैं भागवत करने जा रहा हूँ तो तुम ठाकुर जी को समय समय पर भोग लगा देना और उनकी बहुत अच्छे से उनकी पूजा करना, श्रद्धा से सब कुछ समझा दिए कि कैसे भोग लगाना है, कैसे उनको नहलाना है और उनके वस्त्र पहनाना है। सब कुछ अपने बेटे को समझा के चले गए। तो क्या हुआ कि जो रघुनंदन जी थे, उनके बेटे थे, वो भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया, क्योंकि छोटा बच्चा था, उनको क्या पता कि भगवान, वो तो समझते थे कि पिताजी ने बोला है कि भगवान का भोग अच्छे से लगाना, तो वो भगवान भोग ग्रहण करते होंगे। तो उन्होंने अच्छे से थाली परोसी और भगवान के सामने रखी और भगवान से बोले, आओ आओ मोहना, भोग लगाओ मोहना, मेरा भोग करो स्वीकार रे, भोग लगाओ सावरिया। ऐसे कह के और रोज भोग लगाते। उनके बाल मन में यह छवि थी कि वे आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे, जैसे कि हम सब खाते हैं। तो उसके बार बार आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसे ही रखा रह गया। कहाँ आते हैं कन्हैया जी, भोग भोग कहाँ स्वीकार करते हैं। बस हम भोग लगा देते हैं और खाते तो हम सब ही हैं। लेकिन वो छोटे से बच्चे, उनको तो कुछ भी नहीं पता। उन्होंने सोचा कि जैसे पिताजी ने बोला है कि भोग लगा देना, उनको प्रसाद पवा देना, तो उन्होंने वही सोचा कि वो तो खाते होंगे, ग्रहण करते होंगे प्रसाद। अब वो उदास हो गए। उदास होके वो रोते रोते हुए पुकारने लगे कि ठाकुर जी आओ ना, भोग लगाओ, मेरा भोग स्वीकार कर लो। तो ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए। रघुनंदन भी प्रसन्न हो गए। रात में कुंभन दास जी ने जब लौट कर पूछा कि भोग लगाया था बेटा, तो रघुनंदन जी ने कहा, हाँ पिताजी, भोग लगाया था। तो फिर उनके पिताजी कुंभन दास जी ने कहा कि ठीक है, भोग लगा दिए तो प्रसाद तो दे दो। तो वो जो बेटे थे तो वो कहते हैं कि पिताजी, ठाकुर जी ने तो सारा भोजन खा लिया। उन्होंने सोचा बच्चे को भूख लगी होगी, इसीलिए वो खुद खा लिया होगा, इसलिए कह रहा है कि भगवान जी ने खा लिया, ठाकुर जी ने खा लिया। अब तो ये रोज का नियम हो गया कि कुंभन दास जी भोजन की थाली लगाकर जाते और रघुनंदन से बोल जाते कि रघुनंदन बेटा, ठाकुर जी का भोग लगा देना।
जब प्रसाद मांगते तो एक ही जवाब मिलता कि सारा भोजन उन्होंने खा लिया। अब क्या हुआ कि कुंभन दास जी को अब लगने लगा कि पुत्र झूठ बोलने लगा है, लेकिन अब उसकी वो करने के लिए कि देखें ये सही में झूठ बोलता क्या है, आखिर मामला क्या है, तो उन्होंने उस दिन लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छुप कर देखने लगे कि आखिर ये प्रसाद का करता क्या है। तो रघुनंदन ने रोज की तरह ही ठाकुर जी को पुकारा कि आओ आओ मोहना भोग लगाओ, मोहना मेरा भोग करो स्वीकार रे, भोग लगाओ सावरिया। ऐसे जैसे ही उन्होंने पुकारा और ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट होकर लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभन दास जी दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू मुंह में जाने को ही था कि वो जड़ हो गए, मतलब एक मूर्ति में बदल गए वो। उसके बाद से उनके इसी रूप में पूजा की जाती है और वे लड्डू गोपाल कहलाए जाते हैं। ये थी लड्डू गोपाल कहलाने के पीछे की कहानी। तो इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं हमारे लड्डू गोपाल। तो बोलिए लड्डू गोपाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।